हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, या आपका जो न्यू चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ टू एनर्जी इट encompasses the study of flow of heat as well as the mass। मीन्स जो आपकी एनर्जी क्या होगी, फ्लो हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, वो आपका क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। फर्स्टली सिस्टम, आपका सिस्टम ऑफ सराउंडिंग क्या है? मीन्स आप जैसे हमारा ये यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स हो गया। ठीक है, अब इस यूनिवर्स में आपके एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। ठीक है, अब माना आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, आपने उसमें टू थ्री कंपाउंड आपने इसमें मिक्स कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जहाँ पर आपका ये प्रोसेस हो रही है तो ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, एंड ये सराउंडिंग है, यहाँ पर आपका सराउंडिंग है। ठीक है, आगे सुनिए। जहाँ पर आपका मीन्स ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो तो आपका सिस्टम होगा। और जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर का, ये आपका सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे तो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्या है आपके? ये आपके 3 टाइप हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्टली है आपका ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम जिसमें आपका मास एंड हीट दोनों क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाते हैं, या जिनकी जो एनर्जी है वो फ्लो हो जाती है। ठीक है, या जैसे आपका आपने हॉट कॉफी ली है, यहाँ पर आपने हॉट कॉफी ली, तो हॉट कॉफी लोगे तो अब यहाँ पर ओपन फ्लास्क है, तो यहाँ से जो आपकी जो मैटर और एनर्जी होगी पास हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिस्टम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये यहाँ से पास हो जाएंगी कहाँ की ओर? सराउंडिंग की ओर। अगर कभी सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा है तो वो आपका उसका अपोजिट वर्क करेगा। नाउ क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम इन विच फ्लो ऑफ हीट इज पॉसिबल बट फ्लो ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल। मीन्स यहाँ पर आपका केवल जो हीट है, जो आपका क्या है, हीट या जो एनर्जी है वही आपका क्या होगा? ट्रांसफर होगा या फ्लो होगा, लेकिन आपका जो मास है वो पास नहीं होगा। आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड क्या है? अब यहाँ आइसोलेटेड है जिसमें आपका ये क्लोजली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं मास ट्रांसफर हो गया, हीट एंड नहीं मास। मीन्स जो आपकी हीट या जो एनर्जी है वो भी पास नहीं होगी, और जो मास है वो भी पास नहीं होगी। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, तो आपका स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है? द स्टेट
variable p, v, t and n describe the condition of system on changing any one or more of these variable the state of the system change। मीन्स आपका जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, जब मीन्स जो आपका स्टेट वेरिएबल है, ये स्टेट वेरिएबल के कारण से आपका जो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। या जैसे हमने प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज किया, उसके कारण से जो आपका जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। चाहे आप कभी कभी एक वेरिएबल के कारण से है, कभी कभी एक ही ज़्यादा वेरिएबल चेंज करने के कारण से आपका जो सिस्टम होगा चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, अब इसमें एक है इसमें स्टेट फंक्शन, ठीक है, इसमें है आपका स्टेट फंक्शन। तो आपका जो स्टेट फंक्शन है ये क्या होगा कि जो भी आपका वेरिएबल है वो किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसके जो इनिशियल है और जो फाइनल है, ठीक है, इनिशियल एंड जो आपका फाइनल स्टेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपका वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, जैसे आपने इनिशियल ले लिया वॉल्यूम और इनिशियल ले लिया फाइनल ले लिया वॉल्यूम फाइनल, तो ये आपका किस पर डिपेंड होगा, इनिशियल और फाइनल में। मीन्स जो पाथ में क्या चेंजेस हो रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो वो आपका स्टेट फंक्शन कहलाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तो ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, the property of a system will depend on the mass or the total number of particles in a system are categorized as extensive properties। मीन्स जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है अमाउंट और ये साइज, जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट है या जो साइज है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। नाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट और साइज ऑफ सब्सटेंस पर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है जो आपका साइज है या अमाउंट है सब्सटेंस का, ठीक है, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो ये आपका नेचर, जो सब्सटेंस का नेचर है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, प्रेशर, सरफेस टेंशन, हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल हो गए। और जो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी के, जो आपके अमाउंट या साइज हैं सब्सटेंस की, और एक्सटेंसिव जो आपके मास या जो आपका साइज है उस पर डिपेंड करते हैं। नाउ स्टेट एंड पाथ फंक्शन, सच थर्मल फंक्शन आर डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अभी बता दिया आपको, जो आपका स्टेट फंक्शन होता है वो उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है।
नाउ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आपका फर्स्टली अब यहाँ पर आपका जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के इक्वल होगी। मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे आपका एक्सटेंसिव मास है, एक्सटेंसिव वॉल्यूम है, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी आपका क्या है, इंटेंसिव है, ठीक है। वैसे ही आपका मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, दोनों एक्सटेंसिव हैं, तो ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, एडिटिव होता है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे आपका, ठीक है, आपने किसी कंटेनर में टेम्परेचर और वॉल्यूम लिया, ठीक है। तो आप जब आप इसको क्या करते हो, पार्सन कर देती हो, इसके 2 पार्ट कर देती हो, ठीक है। आपने इसके 2 पार्ट कर दिए। तो अगर आपका क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है आपका यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब जो आपका वॉल्यूम है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो उसके आपके पार्ट हो जाएंगे। इसे 2 पार्ट किया हमने, V/2, ठीक है। और जो आपका टेम्परेचर है, इंटेंसिव है, तो दोनों में टेम्परेचर सेम रहेगा। तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो एडिटिव होगा, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो एडिटिव नहीं होगा। नाउ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। There is no mechanical motion and the pressure and the volume of the system is not changing। मीन्स जब आपका क्या होगा, मैकेनिकल मोशन हो रहा है, नहीं उसमें आपका प्रेशर नहीं वॉल्यूम चेंज होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, इट इज नो फ्लो ऑफ हीट and the temperature of the system does not change with time। मीन्स आपकी जो हीट और टेम्परेचर है, जब सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर और हीट में। केमिकल, इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम देन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तब इसमें आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने A+B बनाया है आपके पास रिएक्टेंट, तो आपका C+D बन रहा है। तो ये तो होगी आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा है, मीन्स C+D से आपका A+B बनना है, तो ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो वहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ इंटरनल एनर्जी, it is the sum total of the component of energy of the system due to the internal factor। it is denoted by U। मीन्स तो आपको टोटल सम है, जो कंपोनेंट की एनर्जी है, ठीक है, उसे हम किससे जो आपका इंटरनल एनर्जी है उसे डिनोट करते हैं। सिंस द सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन is an ideal gas, thus the internal energy of the system is depend only on the kinetic energy of the gas and therefore only function of
टेम्परेचर। तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड किस पर करती है, आपकी टेम्परेचर की। सिंस इनिशियल एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर दैट इट इज स्टेट फंक्शन। तो ये आपका जो स्टेट फंक्शन है मीन्स जो आपका इंटरनल एनर्जी है, मीन्स जो आपका स्टेट फंक्शन क्या था कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड करता है किस पर, जो आपका इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपका आपने निकाला यू निकाला, डेल यू निकाला, ठीक है, आपके पास फाइनल और इनिशियल है, इसे हम बी या ए मान लेते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, क्योंकि वो आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, फाइनल स्टेट पर और इनिशियल स्टेट पर। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का निकाल हो तो क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू आर। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका क्या है, यू यू पी माइनस यू आर मीन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो अब जब आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, कब निगेटिव होगी आपकी डेल यू की वैल्यू, डेल यू की वैल्यू कब निगेटिव, जब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी, तो वहाँ पर आपका डेल यू निगेटिव हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, देन टू मेथड ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हीट एंड वर्क। तो अब आपका अब हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मीन्स जो आपकी अभी बताया मैंने ये सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर आपकी अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, सराउंडिंग से इसकी एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है तो ये फ्लो हो, यहाँ से एनर्जी यहाँ की ओर फ्लो होगी। ठीक है, कब तक, जब कि दोनों की इक्वल नहीं हो जाती। अगर आपके सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा है सिस्टम से, तो जो एनर्जी है वो सिस्टम की ओर आएगी। ठीक है, तो ये आपका अब सराउंडिंग से कहाँ की ओर, सिस्टम की ओर आ रहा है, वो भी जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आते रहेगा। मीन्स इक्वल हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर है वो कितनी होगी, या तो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर होगी या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर होगी। अब यहाँ पर जो Q है, ठीक है, अगर जो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो वहाँ पर जो डेल यू है वो हो जाएगी आपकी Q। ठीक है, अब Q पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी जो ट्रांसफर जो एनर्जी है या हीट है ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम की ओर। और क्यू इन निगेटिव कब होगा, जब हीट ट्रांसफर होगी सिस्टम से सराउंडिंग की ओर। ना आपका है वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या है आपका, द एनर्जी स्पेंड टू ओवरकम एन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द सिस्टम डज वर्क अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर।
it tend to reduce the internal energy, and on the other hand when the system contract due to external energy। ठीक है, जब आपका जो वर्क हो रहा है, ठीक है, the system does work against the external pressure, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगर जो सिस्टम है कांटेक्ट कर रहा है जो एक्सटर्नल प्रेशर से है, तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जैसे वर्क हो रहा है आपका सिस्टम में, आपका यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो जिसके कारण से यहाँ की जो अगर एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो उसके कारण से, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर आपकी जो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, दो प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर जो आपका वर्क है तो क्या है, वो डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है डायरेक्शन, जो आपका फोर्स है उसका जो डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर माना आपका वर्क हो रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पर एफ आपका फोर्स है, ठीक है, हम डी एल इसको डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एफ फोर्स है और डी एल डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका वर्क क्या होगा, एफ इंटू डी एल। तो यार टू टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, एक मैकेनिकल वर्क होता है। तो अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो आपका जो रिएक्शन है वो किस पर, आयंस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मैकेनिकल वर्क है वो डिपेंड किस पर करता है, जो आपके वॉल्यूम है, ठीक है, जो आपका वॉल्यूम और प्रेशर है। तो ठीक है, जिसे हम आपका जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है उस पर शो करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रेशर वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है आपका एडियाबैटिक सिस्टम। तो एडियाबैटिक सिस्टम क्या है, जो आपका थर्मस फ्लास्क, आप जैसे आपका थर्मस फ्लास्क है या इंसुलेटेड बीकर है, मीन्स जब आपका क्या होगा कि आपकी जो एक्सचेंज है, हीट और मास चेंज नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी क्या है, एक बाउंड्री वॉल है। तो जो आपका चेंज नहीं हो रहा है तो एडियाबैटिक सिस्टम कहलाता है, और जो ये प्रोसेस होगी एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर टू, ये आपके टू वे में वर्क कर रहा है, वन वे है आपका जहाँ पर आपका कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मीन्स आपने जैसे आपके कोई पेडल हैं, आपने उसे रोटेट किया, ठीक है, वाटर में, तो जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है किसका, जो रोटेट कर रहे हो पेडल, ठीक है, जो आप फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर आपका, जो आपने जो जैसे आपने कोई कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या किया, पेडल को रोटेट किया, तो अब जो चेंजेज हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ से आपने जैसे आपने यहाँ पर रोटेट किया, तो आप यहाँ पर रोटेट करते करते जो एनर्जी है या वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण से वहाँ उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब उसका जो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, टी बी, मीन्स आपने एक तो इनिशियल है उसको आपने टी ए माना, एक टी बी हो गया। अब यहाँ पर इसकी टी बी की एनर्जी टी ए से ज़्यादा है, ठीक है। अब जो जिसके कारण से उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी, तो डेल यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, मीन्स हम हीट कर रहे हैं वाटर को, ठीक है, किससे, इमर्सिव रॉड से,
अब जो इनका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हो जाएगा Tb माइनस TA। ठीक है, तो अब मैंने पहले भी आता जो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, जो उसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट है। तो सेम आपका डेल यू क्या हो जाएगा, डेल यू फाइनल माइनस डेल यू इनिशियल। तो जो डेल यू फाइनल और जो डेल यू इनिशियल है, फाइनल माइनस डेल यू इनिशियल, ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, डब्लू एडिवेटिव कहलाएगा। आगे समझें कि जब आपका जो डिफरेंस है, ठीक है, जो आपका चेंजेज हो रहा है, ठीक है, चाहे आपका फाइनल है या इनिशियल है, उसमें जो चेंजेज हो रहा है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, एडिवेटिव कहलाएगा। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed. मीन्स नहीं हम एनर्जी को क्या करें, क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय करते। तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, Q प्लस डब्ल्यू हो गया। इन द अबव सिस्टम इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन डब्ल्यू इज निगेटिव। ठीक है, अगर आपका सिस्टम द्वारा वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। और अगर ऑन द सिस्टम, सिस्टम में वर्क हो रहा है, तो वहाँ पर डब्ल्यू की एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम देन क्यू इज पॉजिटिव। जब हीट फ्लो हो रही है इनटू द सिस्टम देन क्यू आपका पॉजिटिव, एंड अगर सिस्टम से आउट ऑफ द सिस्टम हो रहा है तो क्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। नाउ रिवर्सिबिलिटी, a process whose direction can be changed by the infinitesimal change to the system or surrounding and which can be reversed by tracing the original path of the system is restored to the initial state। मीन्स अब जो की रिवर्सिबिलिटी है, जो आपका अभी बताया, जो एनर्जी आपकी क्या हो रही, चेंज हो रही है, चाहे सिस्टम है या सराउंडिंग है। अगर सिस्टम की ज़्यादा है तो सराउंडिंग की ओर जाती है, सराउंडिंग की ज़्यादा है तो सिस्टम की ओर आती है। ठीक है, बाय ट्रेसिंग द ओरिजिनल पाथ ऑफ द सिस्टम इज रिस्टोर्ड टू द इनिशियल स्टेट। तो वो इनिशियल स्टेट में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड सच ए प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो। तो आपकी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या है, स्मॉल है और एक्सट्रीमली स्लो है। फॉर ए प्रोसेस टू द रिवर्सिबल देयर मस्ट नॉट बी एनी डिसिपेटिव फोर्स एंड ऑल्सो द सिस्टम शुड बी द क्वासिस्टेटिक स्टेट। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटिक स्टेट है उसके अकॉर्डिंग समझा रखा है। ठीक है, द ऑल इंटरवल ऑफ टाइम बट एक्चुअली इज नॉट। जो स्टैटिक है क्या, जितने भी इंटरवल मीन्स आपकी जो चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम से सराउंडिंग की ओर या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, द मोशन इज सो स्लो दैट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट द मोशन एंड द सिस्टम। मीन्स जब का मोशन हो रहा है, मीन्स अभी बताया मैं एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, किसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मीन्स जब दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, किसके भी जो सराउंडिंग और सिस्टम है तो उनकी जो एनर्जी है क्या होगी, कभी कभी इक्वल हो जाए, क्योंकि जब एनर्जी आपकी पास हो रही है, कहाँ की ओर पास होगी, ज़्यादा से कम की ओर। अगर सराउंडिंग की एनर्जी कम है तो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर चल जाएंगे।
ठीक है। और अगर सराउंडिंग की ज़्यादा है तो सिस्टम की ओर आएगा। नाउ एक्सपेंसिव वर्क, तो आप एक्सपेंसिव वर्क में ये है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। इट इज़ द वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज ऑफ द गैस, अगर हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। द मैथमेटिकल एक्सपेंशन, अब जो मैथमेटिकल शो होगा वो आपका W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पी एक्स में जो एक्सटर्नल आप प्रेशर लगा रहे हो डेल वी, जो आपका वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो आपका वॉल्यूम चेंज है, देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है। एक तो आपका फर्स्टली ये है, हमने यहाँ पर प्रेशर लगाया, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपका फर्स्टली वॉल्यूम है, ठीक है। अब आपने जब इसे प्रेशर लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो ये चेंजेस हो गया वॉल्यूम में, ठीक है। तो वॉल्यूम में ये चेंज हो रहा है, तो आप आपका जब ये चेंज हो रहा है तो आप देखिए वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है। मीन जब आपने प्रेशर लगा दिया इसमें तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो इतना चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल हो गया, ठीक है, एंड ये आपका फाइनल हो गया, फाइनल स्टेट, और ये इनिशियल स्टेट। अब जब आप इसमें प्रेशर लगा रहे हो तो वॉल्यूम में जो चेंजेस हो रहा है, इसलिए जो एरिया है आपका पी ई एक्स एंड डेल वी हो गया, ठीक है। अब जब आपका जो आप प्रेशर लगा रहे हो तो उससे आपका वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल इंटू ए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एल इंटू ए हो गया। एंड जो आपका डेल वी है, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल वी कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, ठीक है। अब जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप जानते हो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर तो पी एक्स है और एरिया आपका ए है, ठीक है। तो अब आपका जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, जो आपका फोर्स है वो पी एक्स इंटू ए होता है, ठीक है। अगर हम वर्क निकालेंगे तो वर्क होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो फोर्स आपने निकाल रखा है पी एक्स इंटू ए और मल्टीप्लाई डिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा वर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ई एक्स इंटू ए इंटू एल, ठीक है। तो अब जो चेंजेज हो रहा है वॉल्यूम में तो ये हो जाएगा पी एक्स इंटू माइनस डेल वी, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स इंटू डेल वी, या जो डेल वी है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वैल्यू आपकी दी है, ठीक है। तो आपका जो W है, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा देखिए, अब जो साइन है आपका W का किस पर डिपेंड, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज देन द साइन ऑफ W इज निगेटिव। जब आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है तो W की वैल्यू निगेटिव होगी, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो W की वैल्यू पॉजिटिव होगी। साइन ऑफ इंटरनल tell you if the temperature of the system is decreasing or the product pressure
and volume is reducing, then the sign is del U is negative. ठीक है, और क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजिंग और द प्रोडक्ट प्रेशर द वॉल्यूम इज रिड्यूस। अगर रिड्यूस हो गए तो डेल यू की वैल्यू आपकी निगेटिव होगी और अदरवाइज पॉजिटिव हो जाएगी। द साइन ऑफ क्यू नीड्स डिटरमाइनिंग यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ कहता है नहीं हम एनर्जी को स्टोर कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ साइक्लिक प्रोसेस, a cyclic process in one which come back in the initial state means जैसे ये है आपकी जो एनर्जी है यहाँ से ऐसे गई लास्ट में आपकी इनिशियल कंडीशन में आ गई। ठीक है, द ग्राफ ऑलवेज क्लोज्ड पाथ, क्लोज ग्राफ ये आपका क्लोज बन गया। ठीक है, ऐसे आएगा, लास्ट में इनिशियल कंडीशन आ गई तो वहाँ पर डेल यू आपका 0 हो गया और क्यू आपका माइनस डब्ल्यू नेट के बराबर होगा। अब आपका आ गया एंथैल्पी। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी अनदर थर्मोडायनामिक फंक्शन लाइक इंटरनल एनर्जी वर्क एंड हीट विच इज द स्टडी ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इट इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन लाइक इंटरनल एनर्जी। तो आपको जो एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। जैसे आपका इंटरनल एनर्जी था मीन्स जो आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड द एनर्जी यूज्ड इन डूइंग वर्क। तो ये क्या है, सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड, जो हम एनर्जी को स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग वर्क। तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसमें एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो डेल एच है क्यू पी हो जाता है एंड द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल यू इक्वल टू यू वी। मीन्स जब आपका प्रेशर होगा तो इसे हम क्यू पी से डिनोट करेंगे और अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो क्यू वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली जो आपका डेल यू है यहाँ पर डेल यू, तो डेल यू क्या होता है आपका क्यू पी माइनस पी डेल वी। मीन्स जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया, आपके हीट एब्जॉर्ब हो गया सिस्टम द्वारा। ठीक है, और जो माइनस पी डेल वी है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन वर्क, जो सिस्टम द्वारा क्या है एक्सपेंशन वर्क है वो डिनोट करेगा ये। ठीक है, तो अब जो आपका डेल यू होता है, जो आपका डेल यू है वो क्या करेगा, U2 माइनस U1 या जो आपका फाइनल स्टेट है माइनस इनिशियल स्टेट। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, QV माइनस P। अब जो अभी आया था डेल वी, डेल यू इक्वल टू QP माइनस P डेल वी। तो जो वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है तो ये हो गया V2 माइनस V1। ठीक है, ये हो गया आपका V2 माइनस V1। तो आपका अगर हम QP निकालेंगे, ठीक है, तो क्या QP क्या क्या हो जाएगा, जो आपका QP है, आप जो यहाँ से डेल यू है तो वो है U2 इक्वल टू U1। तो इसकी वैल्यू ये है क्योंकि दोनों डेल यू हैं। ठीक है, जो आपका डेल यू है, ठीक है, जो आपका डेल यू है तो वो है आपका U2 माइनस U1। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी होती है इक्वल टू QP माइनस
पी V2 माइनस V1, ये है। ठीक है, तो आपका जो QP है, जो आपका QP है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा U2 प्लस PU2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, तो आपका जो QP है वो बन गया U2 प्लस PU2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, तो इसके हम एक दूसरा थर्मोडायनेमिक फंक्शन लेते हैं जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। तो H इक्वल टू हो गया आपका U प्लस PV। ठीक है, U प्लस क्या हो गया PV, क्योंकि आपका जो QP आ रहा था वो कहना था U2 प्लस PV2 माइनस U21 प्लस PV1, ये आ रहा था। ठीक है, तो देखिए, तो इसे हम अलग थर्मोडायनेमिक फंक्शन H ले लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है U प्लस PV। अगर हम जनरली देखते हैं U प्लस PV आ रहा है, तो ये आ जाएगा U प्लस PV। अगर हम फिर हम QP निकालते हैं, तो मीन्स जो आपका डेल है, डेल H, तो डेल H किस पर डिपेंड करता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका जो फाइनल है वो H2 माइनस H1 हो जाएगा, जिसे हम डेल H से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब आपका तो जो आपके एंथैल्पी चेंज हो रही है किसी रिएक्टेंट की, वो किसके इक्वल होगी, जो आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है। जो इस रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो उसके इक्वल होता है किस पर, जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, अब आपका हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी आपका वो इस बार आपका हीट कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, हीट कैपेसिटी आपका रिमूव किया गया है। ठीक है, इसलिए नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो फर्स्ट है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी वन ऑफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस। मीन्स जब आपका जो टेम्परेचर होगा कांस्टेंट है, तो जो आपका डेल यू होगा वो जीरो हो जाएगा और डेल एस जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नाउ एडियाबैटिक द प्रोसेस आर द वन ऑफ हिज हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज जीरो। तो एडियाबैटिक क्या है कि जो आपका सिस्टम है वो क्या नहीं कर रहा है, हीट को एक्सचेंज नहीं कर रहा है। किसके, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच है वहाँ पर जो आपकी हीट है क्या नहीं हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो रही है। मीन्स नई हीट क्या कर रहा है, जो सिस्टम है नई हीट वहाँ पर से बाहर जा रही है और नई वहाँ कोई नई हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है या एंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का, चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू होगी ये हो जाएगी Q इक्वल टू 0 और W इक्वल टू डेल यू। तो डेल यू आपका क्या है, एन सी वी डेल टी P2V2 माइनस P1V1। आइसोचोरिक द प्रोसेस वन ऑफ विच इज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो W इक्वल टू 0। नाउ आइसोबारिक द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो W इक्वल टू माइनस P डेल V हो जाएगा। ना इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो आपकी जो W है वो माइनस P एक्सटर्नल डेल बी। अभी आया था जब आपने वॉल्यूम और प्रेशर वर्क निकाला था, उसमें आपकी वैल्यू शो हुई थी। फ्री एक्सपेंशन इफ द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ ए गैस इज 0। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा हो तो वहाँ पर 0 है, दैट इज गैस इज एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम अंडर द वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो जो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है अगेन वॉल्यूम, देन द वर्क डन बाय इज ऑलवेज 0। तो वहाँ पर वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन इन द प्रोसेस द गैस डज नो वर्क एज ए नो एफर्ट फॉर द एक्सपेंशन प्रोसेस। मीन्स जब आपका वर्क नहीं हो रहा है, एज ए नो एफर्ट फॉर द एक्सपेंशन प्रोसेस, तो कोई भी एफर्ट शो नहीं करेगा। इफ नो हीट इज सप्लाइड टू द गैस, अगर हम सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम हीट सप्लाई नहीं करते हैं तो ये नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो तभी आपका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आपका सिस्टम में वर्क होगा तभी आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। दैट इज वाई सच ए प्रोसेस बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो ये दोनों आपकी दोनों प्रोसेस को करेगा, चाहे आपका आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक है। Now, polytropic process. It is generally from any thermodynamic process which has Pv equal to constant. There n is the real number for the isothermal process. ठीक है, जब n इक्वल टू 1 है और आपका एडिटिव प्रोसेस n इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। The heat capacity of the polytropic process can be calculated using the first law of thermodynamics. तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है ऑफ ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसे हम फर्स्ट लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं। नीड टू सेकेंड लॉ। द फर्स्ट लॉ टेक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए प्रोसेस बट डज नॉट स्पीक ऑफ द फैसिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। जो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट डज नॉट स्पीक टू द फैसिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। इट डज नॉट टेल वेदर ए प्रोसेस विल हैपन ऑन इट्स ओन, वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। मीन्स जब आपकी जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो शो करेगा। ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज वन विच हैपन ऑन इट्स ओन। जैसे आपका हीट ऑलवेज फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो, पहले भी आ चुका है। नथिंग इज द फर्स्ट लॉ मेंशन दैट द अपोजिट प्रोसेस कैन नॉट हैपन। मीन्स जब आपकी जिसकी एनर्जी जैसे सराउंड सिस्टम से आपकी सराउंडिंग की ओर चली गया, तो वहाँ पर ये नहीं बताया रखा है कि क्या है,
वहाँ पर केवल ये बता रखा है कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि जो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एनी प्रोसेस वे एनर्जी रिमेन कंजर्व, तो वहाँ पर केवल ये बता रखा है कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व हो रही है। बट वी नीड सम अदर बेसिक फॉर फैसिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। इसलिए मीन जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, इसलिए आपकी जो सेकेंड लॉ है उसकी नीड बढ़ी। नाउ spontaneous process have a natural tendency to take place and no external work is needed to carry out। भी यहाँ पर कोई आपके एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस, दे आर ड्राइवन बाय एक्सटर्नल वर्क एंड नॉट टेक प्लेस नेचुरली, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सटर्नल वर्क हो रहा है उससे जो चेंजेज होगा, ठीक है, जो प्रोसेस है जिसमें आपके एक्सटर्नल वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, वो नेचुरली नहीं होगा। देखिए आपका जो स्पॉन्टेनियस है वहाँ पर कोई आपकी एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाउ अब आपका है एंट्रोपी। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। मैटर कैन नेचुरल टेंडेंसी टू गेट डिसऑर्डर और रैंडमाइज्ड, मीन्स जो आपका क्या है टेंडेंसी है, मीन्स कैसे वो कितना डिसऑर्डर शो कर रहा है, ठीक है। अब डिसऑर्डर जैसे आपका है, जैसे आपने सॉलिड लिया, लिक्विड लिया और गैस लिया, तो अब यहाँ पर डिसऑर्डर किसमें इंक्रीज हो रहा है। जैसे सॉलिड है तो बीच में कोई गैप नहीं होता है, सॉलिड के बीच में कोई गैप नहीं होता है, जो जिसका आपका जो डिसऑर्डर कम होगा क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड है आपका लिक्विड। अगर लिक्विड में देखते हो आप कि आपका क्या होता है, जैसे सॉलिड है, ठीक है, ये बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिक्विड में देखते हैं ऐसा हम गैप होता है, नहीं कुछ डिसऑर्डर हो सकता है। ये आपकी मूव करेंगे जब पार्टिकल तो कुछ डिसऑर्डर शो करेंगे। लेकिन अगर आपका गैस है तो उसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, तो आपको जो डिसऑर्डर होगा किसमें सबसे ज़्यादा होगा, गैस में होगा, ठीक है। तो जो आपकी जो एंट्रोपी है वही डिसऑर्डर शो करती है। एनर्जी हैज ए टेंडेंसी टू बिकम डिसऑर्डर और डिस्पर्स, तो आपका जो डिसऑर्डर होगा, इट was conclude that any such a process in which the total randomness of the universe system or surrounding means जो आपका रेंडमनेस होगा या जो डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें जो इंक्रीज होगा एंट्रोपी ऑफ द मेजर इन रेंडमनेस और डिसऑर्डर। तो आपका जो एंट्रोपी क्या है, जो रेंडमनेस हो रहा है या जो डिसऑर्डर हो रहा है उसका मेजरमेंट या मेजर करना ही आपका एंट्रोपी है। इट इज स्टेट फंक्शन रिप्रेजेंट बाय एस, तो रिप्रेजेंट ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, मीन्स जो आपका फाइनल स्टेट है और इनिशियल स्टेट उस पर डिपेंड करेगा। वी कैन सेटिस्फाई से दैट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देयर इज टेंडेंसी फॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। जब आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो इंक्रीज कर रहा है एंट्रोपी को। नाउ the entropy is an isolated system, universe tend to increase or a spontaneous process the entropy of the universe increase। तो आपका जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज, पूरे यूनिवर्स का जो डिसऑर्डर है या रेंडमनेस है
वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो डेल एस है आपका, अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्यू अपॉन टी, ठीक है। और जो टोटल होता है आपका, अभी बता दिया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर स्पॉन्टेनियस चेंजेज हो रहा है तो ये हो जाता है। इफ इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। जब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो वहाँ पर जो एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नाउ एंट्रोपी चेंज in a thermodynamic process. The entropy change in an thermodynamic process can be mathematical calculated of the equation. तो जब आपका आइसोथर्मली है तो आपका जो डेल एस होगा वो आपका एन आर अपॉन एन वी टू अपॉन वी वन। जो आइसोटोनिक होगा तो डेल एस एम सी बी इन वी टी टू माइनस अपॉन टी वन। आइसोबारिक है डेल एस एन सी पी इन टी टू अपॉन टी वन। एडिवेक्टेड है तो वहाँ पर जो डेल एस होगा वो जीरो होता है, अभी ऊपर आ गया है। तो अब आपका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल एडिवेक्टिव, क्योंकि वहाँ पर जो डेल एस है वो जीरो हो जा रहा है। तो ये आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाएगा। एंट्रोपी ऑफ द आइडियल गैस विल ऑलवेज इंक्रीज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो एंट्रोपी क्या होगा, एन आइडियल गैस विल ऑलवेज इंक्रीज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इट इज रिवर्सिबल एडिवेक्टिव प्रोसेस, द एंट्रोपी of both system or surrounding remain the same as there is no overall change of entropy as well. तो जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे आपका सिस्टम का है चाहे सराउंडिंग का है, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। In a reversible isothermal expansion, the entropy of surrounding will always decrease to balance the increased system entropy to make the overall entropy constant. तो क्या कह रहा है कि जो आपकी एंट्रोपी है, अगर एंट्रोपी क्या है सराउंडिंग की क्या होता है डिक्रीज होती है, और जो आपकी एंट्रोपी की इंक्रीज होती है, मीन ओवरऑल क्या होगा कि वो कांस्टेंट होगा। इन फ्री एक्सपेंशन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। तो सिस्टम की जो आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी एंड टोटल द सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट, और सराउंडिंग की कांस्टेंट। फ्री एक्सपेंशन इज बोथ आइसोथर्मल एंड एडिवेक्टिव एंड इज इरिवर्सिबल। तो ये क्या होती है आपकी रिवर्सिबल होती है, आइसोथर्मल होती है एंड एडिवेक्टिव होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम गिब्स फ्री एनर्जी को कवर करेंगे।